Now discuss about the different types of the diodes, different types of the PN junction diodes. हर एक की क्या क्या वर्किंग, कैसे ग्राफ बनते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं, ये डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ज़ीनर डायोड. It is a specially designed diode, highly doped. Power rating is high. That's why it can work in reverse direction at very high voltage. It can work at breakdown voltage. जो सिंपल डायोड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते हैं. ज़ीनर डायोड काम किया करता है. ये स्पेशली डिजाइन डायोड है. पावर रेटिंग हाई होगी, हाईली ड्रॉप्ड होगा. तो इसका सिंबॉलिक डायग्राम भी और डायोड से अलग है. औरों के देखो जो जनरल होते हैं वो ये होते हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है डायोड का, वो ये होता है, जबकि इसका यूं होगा. इट इज सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ ज़ीनर डायोड. और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बनता है वो इस तरह बनता है. ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल है. और इसको ज़ीनर वोल्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस वोल्टेज पर जनरल डायोड्स काम नहीं कर पाते हैं. स्पेशली डिजाइन डायोड लाइक एज ज़ीनर, सी ज़ीनर ने इसको डिजाइन किया था, उन्हीं के नाम पर इसको ज़ीनर डायोड बोला करते हैं. करंट रैपिडली इंक्रीज. क्लियर. तो ये इसका वी और आई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम बन गया. जो मेन यूज है ज़ीनर डायोड का वो है वोल्टेज रेगुलेटर. इट इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ज़ीनर डायोड एज a voltage regulator is the most important use of the diode. ज़ीनर डायोड स्टेबलाइजर्स वगैरह में भी यूज होता है ये. ये सर्किट डायग्राम है ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. फ्लैक्चुएट डीसी सप्लाई आ रही है यहां से, फ्लैक्चुएट डीसी सप्लाई, और ये इसको कांस्टेंट सप्लाई देगा. आउटपुट कैसी होगी? कांस्टेंट रेगुलेट सप्लाई. चाहे वोल्टेज ज्यादा है चाहे वोल्टेज कम है, ये एक कांस्टेंट सप्लाई देता रहेगा. दैट्स व्हाई दिस डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. वर्किंग देखो इसकी. ये ड्रॉपर रेजिस्टेंस है, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप करानी होगी. ये लोड रेजिस्टेंस है, यहां से आउटपुट ड्रॉ करेंगे. अब सपोज वोल्टेज हाई आ गई, ब्रेकडाउन तक पहुंच गया, तो क्या होगा? करंट रैपिडली इंक्रीज. जब करंट रैपिडली इंक्रीज होगी तो यहां वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, क्योंकि ड्रॉपर रेजिस्टेंस है, यहां वोल्टेज ड्रॉप करानी है. जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो आपको पता है ये किस पोजीशन पहुंच जाएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी.
ब्रेकडाउन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, करंट रैपिडली इंक्रीज होगी। वो करंट इनटू आर, यहां वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा और जीनर के अक्रॉस यहां पर आपको कांस्टेंट सप्लाई मिल जाएगी। जो ज्यादा थी वो क्या हुआ, ड्रॉप होगी। क्यों ड्रॉप हुई, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन में पहुंच के डायोड ने क्या किया, करंट को इंक्रीज कर दिया। करंट लार्ज अमाउंट में होगी, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज यहां ड्रॉप हो जाएगी और आपको यहां पर एक कांस्टेंट सप्लाई मिल जाएगी। अब अगर वोल्टेज लो आ रही है तो करंट भी वेरी लो होगी, इट्स वेरी लो। अब लो करंट है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप भी वेरी लो होगा, यानी ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा, फिर आपको भी कांस्टेंट सप्लाई मिल जाएगी। क्लियर? तो ये था जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सेकेंड डायोड, दैट इज फोटोडायोड। Now discuss about the photodiode. Diode which can convert light energy into electrical energy, which convert light energy into electrical energy. इसका सिंबॉलिक डायग्राम देखो। ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम हो गया। इट इज ऑल्सो रिवर्स बायस डायोड। जीनर डायोड इज ऑल्सो रिवर्स बायस and photodiode is also a reverse bias diode. P negative and positive, so it is reversed bias. When the light of suitable frequency, it should be more than energy gap. More than energy gap falls on the junction. A lot of holes and electrons create at the junction. Lot of holes and electrons create, and they moves toward the respective terminals. Result, अब जैसे यहां पड़ा, ये एनर्जी गैप से ज्यादा होगी, तो जो डेप्लेशन रीजन होगी वहां पर a lot of holes electrons generate, and they moves in opposite direction. They moves in opposite direction of the field, and these are responsible to create reverse biasing current. Reverse biasing saturate current. जब ये एनर्जी पड़ेगी, फोटॉन्स की एनर्जी होगी, and it must be greater than energy gap, that is known as forbidden gap. When this light reaches to the junction, inside the junction, they create a lot of holes and electrons. And these holes and electrons moves under the electric field in opposite direction. Result, they create the current. They create saturate current, a reverse bias saturate current. And the value of this reverse current depends on the intensity of the incident light. If you increase the intensity of light, a reverse saturation current will increase. ग्राफ देखो,
ये ग्राफ बनता है. This diode is reversed bias. The reason is in reverse biasing, variation of current due to intensity is very easily measured, but not in case of the forward bias. जो रिवर्स करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है. जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्लियर कट चेंज दिखेगा आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट में, जबकि ऐसा फॉरवर्ड बायस में नहीं हो पाता है. और जब आपने जो फोटॉन्स की एनर्जी आ रही है वो आपने डाली भी नहीं है, कोई लाइट नहीं पड़ रही इसके ऊपर, इसके बावजूद एक बहुत छोटी करंट फ्लो होती रहती है even without use of the incident light. That is known as dark current. ये डार्क करंट कहलाती है तब जबकि आपने कोई भी फोटॉन्स की एनर्जी नहीं डाली है, कोई भी लाइट को इंसिडेंट नहीं कराया है, उस टाइम जो करंट होगी उसे बोलते हैं डार्क करंट. और फिर जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाती है ये. यहां इंटेंसिटी ज्यादा कर दी, करंट ज्यादा मिल गई. So we can measure the intensity with the help of this diode. Basically, this diode used in optical communication. It is used as an optical detector. It is used as an optical demodulator. Electrical communication में यूज होता है ये. Optical communication. ऑप्टिकल डिटेक्टर हो गया, ठीक है, विच कैन कन्वर्ट एनी लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट दिस लाइट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी गैप. ये एनर्जी गैप से बड़ी होनी चाहिए. तो ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा. और रिवर्स बायस में क्यों यूज किया गया? क्योंकि रिवर्स बायस में जो वेरिएशन है इंटेंसिटी का, वेरिएशन है करंट का, वो इंटेंसिटी के साथ क्लियर कट मेजर कर सकते हैं आप. अच्छा खासा वेरिएशन आता है. जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जबकि फॉरवर्ड बायस में ऐसा कहीं कोई मेजर नहीं हो पाता है. दैट्स व्हाई दिस डायोड इज अ रिवर्स बायस डायोड. क्लियर? और अब लेके चल रहे हम लोग फोटो डायोड, सॉरी लाइट इमिटिंग डायोड. लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, इसको एलईडी भी बोलते हैं. एलईडी, इट इज फॉरवर्ड बायस डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड. और इसका सिंबॉलिक डायग्राम ये है. ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है. is a circuit diagram for LED, light emitting diode. तो जैसे ही P रीजन विद पॉजिटिव टर्मिनल, N रीजन विद नेगेटिव टर्मिनल हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो एट द जंक्शन lot of holes and electrons create, and these holes and electron drift toward the terminals. Clear?
तो कुल मिला के क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड द p रीजन एंड होस्ट मूव टूवर्ड द n रीजन. Result, concentration of the minority charge carriers increases. जैसे आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो in the junction lot of holes and electrons create and they moves. Suppose hose moves toward the n region and electron moves toward the p region. So concentration of minority charge carriers will increase. जो नॉर्मल में कंसंट्रेशन था उससे कहीं ज्यादा हाई हो जाएगा. आफ्टर दैट व्हेन दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंबाइंड विद द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दे रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी. दे रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी. इन केस ऑफ द सिलिकॉन और जर्मेनियम दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट बोथ, बट हीट एनर्जी क्वाइट लार्ज एंड लाइट एनर्जी क्वाइट स्मॉल. That's why we can't use germanium and silicon as a light emitting diode. They are specially designed. Like Gay-Lussac arsenide use करेंगे, GAS, Gay-Lussac arsenide. Gay-Lussac phosphate use करेंगे, phosphide. Gay-Lussac आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करेंगे. इस तरह यूज करते हैं. इनसे क्या फायदा होता है, ये हीट एनर्जी कम और लाइट एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं. उसी को हम लोग एडजस्ट करते हैं और आपको लाइट मिलना स्टार्ट हो जाती है. ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा. Gay-Lussac आर्सेनाइड यूज करेंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशंस मिलेंगी, और Gay-Lussac फॉस्फाइड यूज करेंगे तो आपको कलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंट कलर से स्टार्ट हो जाते हैं. और बहुत यूज है एलईडी का, आपको पता ही है आज के टाइम में लाइट एमिटिंग डायोड का बहुत यूज है. नाउ वी डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द एलईडी ओवर इनकैंडेसेंट लैंप. इनका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह बनता है, डिफरेंट कलर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, अलग अलग कलर के लिए बन जाएंगे, रेड ब्लू ग्रीन वगैरह इस तरह आना स्टार्ट हो जाता है. ये ग्राफ बनता है. तो एडवांटेजेस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड ओवर द इनकैंडेसेंट लैंप. जो बल्ब हुआ करते ना, फिलामेंट वाले बल्ब आया करते थे पहले, उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं. तो एडवांटेज ये है एलईडी का कि आपको पता है कि जब हमने Gay-Lussac आर्सेनाइड वगैरह यूज किए हैं तो ये हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस करते हैं. तो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इनकैंडेसेंट लैंप बहुत गर्म हो जाता है, तो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस करते हैं. दूसरा, दे कैन वर्क एट वेरी लो पोटेंशियल. लो वोल्टेज में भी काम करते हैं, जबकि वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकते. लाइट एमिटिंग डायोड आर चीपर, सस्ते हुआ करते हैं. 1 या 2 रुपए की एक एलईडी आ जाती है. आज के जो टॉर्च बन रही है उनमें एक एलईडी लगा दी और टॉर्च बन के तैयार हो जाती है. ठीक है ना. दूसरा, ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है एलईडी की, काफी दिन तक चलती रहती है. आप देखो जो एलईडी के बल्ब आप लेके आते हो 2 साल की भी वारंटी दे देते हैं वो, जबकि जो इनकैंडेसेंट लैंप हुआ करते हैं उनकी 1 मिनट की भी गारंटी नहीं होती है. So these are the advantages of LED over light emitting. These are the advantages of LED over the incandescent lamps. Applications बहुत सारी है इसकी. वीडियो डिस्प्ले हो गया, लाइट डिस्प्ले हो गई, ठीक है, वेइंग मशीन में जो नंबरिंग आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में, सब जगह एलईडीज हो रही हैं. बहुत यूज है एलईडी का. ठीक. और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सोलर डायोड.
सोलर डायोड, और सोलर डायोड which can convert solar energy into electrical energy, which can convert solar energy into electrical energy, known as solar diode। यहां इनपुट कुछ नहीं देना होता है। अभी आपने देखा जितने भी हमने ये डिस्कस किए थे सब में एक बैटरी लगानी पड़ी थी। सोलर डायोड में कोई बैटरी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम देखो। मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड होता है ये, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स। और ये लाइट एनर्जी हिसाब से आ रही है, सो दैट इट कैन रीच एट द जंक्शन, जंक्शन तक ये पहुंच सके। ऊपर क्या होता है, ग्लास प्लेटिंग होती है, ग्लास लगा हुआ है, और पी रीजन थोड़ा सा पतला हुआ करता है, सो दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन कैन रीच एट द जंक्शन। तो इतना ही है, ये देखो, ये तो ऊपर ग्लास लगा हुआ इतना है, ये एन रीजन है, जिससे लाइट जो भी पड़ रही है फोटॉन्स की इक्वल्स टू एच न्यू, इट मस्ट रीच एट द जंक्शन। जंक्शन पे पहुंचेंगे, और जब जंक्शन पे पहुंचेंगे बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो होल्स क्रिएट हो जाएंगे। दीज फोटो होल्स एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टूवर्ड द रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स। Photo holes moves toward the p region and photo electrons moves toward the n region. When photo electrons reaches to n region, negative potential will increase. When photo holes reaches in a p region, a positive potential will increase. A lot of potential difference will create between the terminals. And this potential difference is responsible to flow the current. So current will create even without application of the external source of EMF. That is the use of the photodiode. That is the use of the solar diode. कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ी, इसके बावजूद भी आपको करंट मिलती रहेगी। That is solar diode, which can convert solar energy into electrical energy. इसका VI ग्राफ देखो आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका होता है, क्योंकि इसको कुछ इनपुट नहीं चाहिए होता, ये देता ही है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा इसका ग्राफ। ये VOC होता है, VOC मींस ओपन सर्किट वोल्टेज। दिस VOC मींस ओपन सर्किट वोल्टेज, ISC शॉर्ट सर्किटिंग करंट। ISC means short circuiting current और VOC means open circuit voltage। ये ग्राफ मिलता है। तो ये था सोलर डायोड। बहुत यूज है सोलर डायोड का, सोलर इन्वर्टर, सोलर गीजर, सोलर फैंस, सोलर लैंप्स,
सोलर पंप सेट्स, गांव में आप देखें तो सोलर पंप सेट्स लगे हुए हैं आजकल टू पंपिंग आउट द अंडरग्राउंड वाटर, सोलर पंप सेट्स लगे हुए हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ सोलर डायोड्स. ओके.